तेजस्वी जी को भी बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप संरक्षण मत दीजिए। आपका पार्टी का झंडा लेकर के, आपके पार्टी का वरिष्ठ नेता बन करके और अवैध काम, जो गलत काम कर रहे हैं, जिससे आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, वो आपकी छवि खराब हो रही है। राजद के अपने आप का बड़ा नेता है वो, और शायद एमएलसी भी हैं, और वो एक गैंग चलाता है। उसमें रफीगंज का सीओ जो है, सरकारी कर्मचारी रहते हुए भी उस गैंग में शामिल है। किसानों का जमीन को हड़पना, व्यवसायियों का जमीन को हड़पना, और अभी भी इनका काम निरंतर चल रहा। ये स्वयं कट्टा लेकर के हमला करने गया था किसान पर, और कोई भी कांड ऐसा करके और उसको जातीय उन्माद में बदलने का कोशिश करते हैं। केंद्र की सरकार जो है वो विकास पे भरोसा करती है, जात पात और धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। ऐसे लोग राजद को बदनाम करने के लिए ऐसा गैंग बना करके और धार्मिक उन्माद फैलाने का समाज में एक साजिश रहता है इनका। ऐसे ऐसे लोग ही जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से बुरी हार हुई महागठबंधन का। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा सीट जो है एक बार फिर से चर्चा में। रफीगंज विधानसभा में जिस तरीके से जनता ने परिवर्तन करते हुए जदयू के विधायक प्रमोद सिंह को चुनाव जिताया, उसके बाद से जिस तरीके से नई सरकार बनी है, एक बार फिर से रफीगंज चर्चा में आ गया। रफीगंज के जदयू विधायक पर राजद के एमएलसी ने आरोप लगाया कि उनके गुंडों के द्वारा एक राजद के नेता के साथ मारपीट किया गया। इस पूरे मामले में जदयू के विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने संज्ञान लिया, और न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पे राजद के जो एमएलसी है और तेजस्वी यादव दोनों को नसीहत दे डाली कि अगर इस तरीके की अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। मामला क्या है हम आपको बता दें। देखिए, दरअसल रफीगंज में बीते दिनों राजद नेता पर एक हमला होता है। हमला में सर पे डंडा लगता है, घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें रेफर किया जाता है, पटना में इलाजरत है। इस दौरान प्रशासनिक जो पुष्टि की गई या जो बयान तो उस समय दिया गया, उसमें साफ तौर पे था कि ये पूरा मामला जो है जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जैसे ही ये घटना आगे बढ़ी, लोग चर्चा में आए, सहानुभूति का दौर शुरू हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि एनडीए की सरकार बन गई है और रफीगंज में राजद चुनाव हार चुका है वहां से, और वहां से जदयू एक बार फिर से वापसी करते हुए प्रमोद कुमार सिंह वहां से विधायक बने हैं। ऐसे में जो राजद के एमएलसी हैं कारी सोहेब, उनके द्वारा एक पोस्ट डाला जाता है। वो घायल व्यक्ति से मिलने जाते हैं। मिलने के दौरान उन्होंने जदयू के विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से सत्ता बदली, उसके बाद रफीगंज में इस तरीके की गुंडागर्दी बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों पर, तमाम आरोपों पर जदयू के विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए रिपोर्ट। एक एमएलसी ने आप पर ये आरोप लगाया है कि आपके तो गुंडों के द्वारा हमला कर दिया गया, लाठी रड से एक राजद नेता की पिटाई की है। क्या पूरा मामला है? धन्यवाद। कारी सोहेब राजद के अपने आप का बड़ा नेता है वो, और शायद एमएलसी भी हैं, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट से मेरे ऊपर और हमारे सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि इनके गुंडों ने हमला किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको शायद पता नहीं है, वो इसी संस्कार में उनका बीता है समय, और आपराधिक प्रवृत्ति के स्वयं कारण अपराधियों का संरक्षण देना ऐसे नेताओं का काम है, और इन्हीं लोगों के कारण राजद बदनाम है। राजद नहीं चाहती है कि हमारी बदनामी हो। जो उनके 90 से लेकर के 2005 दशक तक जो समय रहा बिहार का, ऐसे ही नेताओं के कारण जो कहा जाता है जंगल राज, वो जंगल राज को स्थापित करना चाहते हैं। ये मामला जो है सो सीधे जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, और जो माहिद खान है उसका एक ग्रुप है, और वो एक गैंग चलाता है। उसमें रफीगंज का सीओ जो है, सरकारी कर्मचारी रहते हुए भी उस गैंग में शामिल है, और इनके गैंग में ये 7 लोग हैं जो बाहर से
आ करके मोहम्मद गालिब पिता अजीम खां ये आंती का रहने वाला है, रिजवान रजा आरजू असरफी ये रफीगंज का रहने वाला है, राजा बगीचा का, मोहम्मद नौसाद गयासुद्दीन राजा बगीचा का रहने वाला है, मोहम्मद जुनैद खैरात आलम राजा बिघा का रहने वाला है, ये माहिद का तो स्वयं है ही उसमें, ख्वाजा मियां गोला पर लाइट हाउस वाला है, और मोहम्मद साहिद खां चांद बिघा ये भी राजा बगीचा में आके रहता है, और मोहम्मद नसीम जो शिक्षक है पेशे से। और इन लोगों का ग्रुप है, ये किसानों का जमीन को हड़पना, व्यवसायियों का जमीन को हड़पना, और जहां जहां भी जब से ये सीओ आया है रफीगंज का, तब से उसके साथ साठ गांठ कर करके बहुत से किसानों का जमीन को हड़प लिया है इन लोगों ने, और अभी भी इनका काम निरंतर चल रहा है। कासमा में एक संतोष पाठक जिनका 100 वर्षों से जमीन उनका पुश्तैनी जमीन है, और उस पे भी कब्जा करने माहिद खान गया था कासमा। यानी ये गुंडा बदमाश है। इसका आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि जब ये अपने को जो बता रहा है कि मैं घूमने गया था, और घूमने के उपरांत ऐसा हुआ है, ये स्वयं कट्टा लेकर के हमला करने गया था किसान पर, और उसके तहत जब वहां गांव के लोग अपना किसान के साथ आए तो दोनों पक्षों में मारपीट हुआ, जिसका एफआईआर ये है उसके तरफ से है, एफआईआर नंबर उसके खिलाफ जो एफआईआर करवाया गया है, जो 497 और 496, 497/25 और 496/25 वो करवाया है। दोनों पक्षों में ये कॉपी आप लोग को दूंगा। जमीनी विवाद में झगड़ा का दोनों पर एफआईआर है। और ये जो गैंग है, ये रफीगंज में इन लोग एक ऐसा गैंग बनाए हुए हैं जो भ्रष्टाचार करना, लोगों में भय व्याप्त करना, और कोई भी कांड ऐसा करके और उसको जातीय उन्माद में बदलने का कोशिश करते हैं, और थाना पर और पदाधिकारियों पर दबाव बनाते हैं। ये इनका लगातार 15 वर्षों से चला आ रहा है। और जब ये पूर्व में विधायक जितने भी रहे उनके साथ साठगांठ कर करके और ये ऐसा फायदा उठाते थे, अब उनका चल नहीं रहा है। अभी पूर्व विधायक निहालुद्दीन जी का जो बेटा भी उनके साथ में है और जिनके साइड से डला है, वो उपस्थित थे, वो भी गैंग में शामिल हैं। कारण उन सबों को इनके द्वारा कमीशन दिया जाता था। अब जब से मैं जीता हूं तो वहां इनको भय व्याप्त है कि अब दलाली नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और न कोई गलत काम होगा। कारण कि हमारी जो सरकार है, हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जो हैं, वो जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं। केंद्र की सरकार जो है वो विकास पे भरोसा करती है। जात पात और धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं। और उसी तहत जब मैं जीता हूं तो वहां जितनी भी अराजकता है और ऐसे जो तत्व हैं, गुंडा तत्व, जो भू माफिया हैं, बालू माफिया हैं, जो शराब का अवैध धंधा करते हैं बंद रहने के बाद भी, सबका इन लोग ये राजद के लोग ही उसमें, ऐसे लोग राजद को बदनाम करने के लिए ऐसा गैंग बना करके और धार्मिक उन्माद फैलाने का समाज में एक साजिश रहता है इनका कि हमसे अधिकारी डरे और कि हम ज्यादा आप लोग हम पे दबाव बनाएंगे तो हम धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, जो कि हमारी सरकार सभी जाति और धर्म को साथ लेकर के चलती है। और आज नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी के लिए जो काम किए हैं, अभी तक बिहार के इतिहास में कोई नेता नहीं किया है। और 20 वर्षों का शासन काल में कभी भी किसी तरह से न कहीं धार्मिक उन्माद हुआ, न लड़ाई हुआ, न झगड़ा हुआ। और माइनॉरिटी के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई काम किया है तो हमारी सरकार जदयू की और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी किए हैं। और ये सब राजद को भी बदनाम कर रहे हैं। ऐसे गुंडा तत्व जो हैं, जमीन के झगड़ा को जातीय उन्माद में, धार्मिक उन्माद में, ये कहां का बात है। और एक सम्मानित पद पर बैठा हुआ वो कारी सोहेब साहब इस ढंग से अपने साइड से डालते हैं और उसमें पूर्व विधायक का बेटा वहां पे उपस्थित रहता है, तो ये शर्मनाक बात है। और इन्हीं लोगों के कारण अभी जो इनका 2025 में हार हुआ, ऐसे ऐसे लोग ही जुड़े हुए हैं जिसके कारण से बुरी हार हुई महागठबंधन का।
और यदि मैं तो आप लोग के माध्यम से इनको तेजस्वी जी को भी बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप संरक्षण मत दीजिए। आपका पार्टी का झंडा लेकर के, आपके पार्टी का वरिष्ठ नेता बन करके और अवैध काम जो गलत काम कर रहे हैं जिससे आपकी पार्टी बदनाम हो रही है, वो आपकी छवि खराब हो रही है, जिससे आपको चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में आगे आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आरोप डायरेक्ट आप पर लगाया जा रहा है? मैं बता रहा हूं कि जब हमारी सुशासन की सरकार है, सुशासन के अनुसार चलेगा, रफीगंज में चहुमुखी विकास होगा और ऐसे तत्व जो गलत काम करेंगे, किसी किसान को सताएंगे, किसी व्यवसायिकों को सताएंगे, महिलाओं को सताएंगे, युवाओं को सताएंगे, उन पर कार्रवाई होगी और सुशासन की सरकार है, इसमें कोई नहीं बचेगा। और रफीगंज में चहुमुखी विकास करूंगा। यहां कोई न भ्रष्टाचार होगा, न दलाली चलेगा, न किसी तरह का कोई गलत काम कर सकता है। तो क्या आप प्राथमिकी दर्ज कराएंगे? प्राथमिकी देखेंगे, विचार करेंगे, वकील से बात करके इसमें और प्राथमिकी भी कराएंगे। कारण कि ये दोनों एफआईआर का कॉपी आप लोग को दे रहा हूं, इनका जमीनी विवाद का ये कॉपी है। दो पक्षों में जमीन विवाद का झगड़ा हुआ है और उसको ऐसा पद पर रहते हुए हमारे ऊपर आरोप लगाना ये निराधार है। मैं इसको खंडन करता हूं और वकील से सलाह लेकर के और उन पे कार्रवाई करूंगा, केस करूंगा। परसों रोज आप रफीगंज गए हुए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जब शिकायत मिला था तो आप अंचल कार्यालय भी गए हुए थे रफीगंज में, और उसी दिन जो गोली चली थी तो पूरा रफीगंज जानता है, पूरा जिला जानता है कि जमीनी विवाद में गोली चला है और पारिवारिक मैटर का ही जो है विवाद है और एक दूसरे को जमीन बेचे जाने के कारण और बहू के नाम आपको एक दूसरे को बेचा है और इसके बाद उसके बुआ से भी लिखवाया गया है। तो जमीनी मैटर में विवाद हुआ है, लेकिन सीधा सीधा आरोप तो आप पर लगाया गया है। वो गलत है। मैं तो उसके बारे में आप सबों को बता ही दिया और इसी के लिए आप लोगों को बुला करके पीसी भी कर रहा हूं कि कम से कम अच्छा प्रशासन को जो अभी नया कलेक्टर महोदय आई है, रफीगंज के सीओ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो ऐसे माफियाओं से, भू माफियाओं से मिल करके और इतना तक बात आई हमारे पास, जब मैं जमीन से जुड़ा हूं, उनका जो खाना बनाने वाला राकेश नाम का लड़का है वो भी वहां लड़ाई करने गया हुआ था। तो साफ इन्वॉल्वमेंट है सीओ का वहां, और सीओ जब तक वहां रहेगा रफीगंज में, हम ये बात सरकार को भी बताएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी। कारण ये भू माफियाओं के साथ मिला हुआ है और बहुत सा शिकायत आ रहा है। यदि कहीं कोई अभी तक 1 माह के जब हमारा विधायकी है उसमें यदि कहीं शिकायत आ रही है तो दोनों प्रखंड के सीओ का ही शिकायत आ रहा है। जमीनी विवाद जिसका जेनिमन है वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हर कामों में को लटका करके रखा जा रहा है राजस्व कर्मचारी द्वारा और सीओ द्वारा। ये बर्दाश्त नहीं है और इसके लिए मैं अभी डीएम नया आई है, उनसे भी बात करूंगा, ऊपर अपने अधिकारियों को बताऊंगा, मंत्री को बताऊंगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कारण हमारा सुशासन का सरकार है। रफीगंज में जो वर्तमान सीओ हैं, इनका ही मामला नहीं है, भू माफिया का विवाद जो है शुरू से ही चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, उसका लड़ाई मैं भी लड़ा हूं। क्या आप निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं? निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच हो इसका, और ऐसे लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, उन पे प्रशासन कार्रवाई करे, और जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और धार्मिक उन्माद के तहत अपना रोटी सेकना चाहते हैं, उनकी दुकान बंद होनी चाहिए। आप लोग के माध्यम से मैं ये बात बता रहा हूं और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।